हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? गुड. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट सब्जेक्ट ईवीएस एंड द चैप्टर इज 6. ओके, आप सब अपनी ईवीएस की बुक ओपन करो और उसमें आप चैप्टर 6 देखेंगे. चैप्टर 6 द नेम इज प्लेइंग इज फन. खेलना क्या है? एक फन है. हम एंजॉय करते हैं खेल के साथ. करते हैं ना एंजॉय? मजा आता है आपको प्ले करने में? आता है ना मजा खेलने में? तो अब देखो हम इसमें क्या क्या सीखेंगे. अब हम इसमें सीखेंगे कि क्या क्या गेम्स है. पहले की गेम्स कैसी होती थी, आजकल आप कैसे गेम्स खेलना पसंद करते हो? मोबाइल फोन यूज करते हो, घर पे बैठे बैठे गेम्स खेलते रहते हो, है ना? आजकल तो कैरम भी खेलते हैं, तो वो भी फोन में खेलते हैं, है ना? आप लूडो प्ले करते हो, वो भी फोन में प्ले करते हैं. तो पहले के कैसी गेम्स खेलते थे, पहले कैसा वर्कआउट होता था, हमारी बॉडी को बहुत अच्छी ताकत मिलती थी. लेकिन अब क्या है? अब फोन में ज्यादा हर कोई खेलना पसंद करता है. कोई बाहर गली में अपने बाहर स्ट्रीट अपने फ्रेंड्स किसी के साथ ज्यादातर वो टाइम क्या है, थोड़ा चेंज हो गया है. तो नाउ वी लर्न अबाउट दिस चैप्टर. some games are indoor and some the outdoor games. पता आपको इंडोर्स क्या होती है? जो हम अपने घर पे बैठकर खेलते हैं. आउटडोर गेम्स यानी जो पार्क में खेलते हैं, यानी कि आप ग्राउंड पे खेलते हो. क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब क्या है जो घर पर नहीं खेल सकते. ये गेम्स हम खेलते हैं अपने घर के बाहर खेलते हैं. ठीक है, ये गेम हम अपने घर के बाहर खेलते हैं. घर के अंदर हम लूडो, कैरम, है ना बेटा, अंताक्षरी, इस तरह के गेम्स खेलते हैं. अब है इंपॉर्टेंस ऑफ रूल्स. हर एक गेम खेलने के कुछ रूल्स भी होते हैं. जैसे आप खो खो खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, इन सबके क्या होते हैं? रूल्स भी होते हैं. अगर आप किसी भी गेम के रूल्स नहीं फॉलो करते तो वो गेम्स खेलने का कोई मजा भी नहीं होता. अब है रिक्रिएशन. रिक्रिएशन मीन्स हम कभी अपना टाइम पास करने के लिए कभी कभी कुछ गेम खेल लेते हैं. गेम लाइक दैट. गेम नहीं, हम उसको कह सकते हैं, हम कभी टीवी देख लेते हैं, कभी हम मूवी देख लेते हैं टीवी पे, है ना? कभी हम न्यूज़पेपर देखते हैं. तो ये सब क्या होती है? हमारी रिक्रिएशंस होता है. हम अपना टाइम पास करते हैं, यानी हमारा लीजर टाइम होता है. अब है प्लेइंग हैज अ प्रोफेशन. कुछ लोग जो खेलते हैं उनका प्रोफेशन होता है. प्रोफेशन मतलब कि कुछ लोग खेलते हैं, उनको उनसे पैसे मिलते हैं. कुछ अपने देश के लिए खेलते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं. जैसे कि अब क्रिकेट है. क्रिकेट हैज अ प्रोफेशन. प्रोफेशन है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये सब क्या है? सहवाग, ये सब क्या है? ये है क्रिकेटर प्लेयर्स हैं. ये हमारे देश के लिए खेलते हैं, प्लस इनका प्रोफेशन है. तो इनको खेलने के लिए मेडल्स, ट्रॉफीज, मनी एंड असॉर्टेड गिफ्ट्स, बहुत सारे इनको गिफ्ट्स भी मिलते हैं. और इनका अपने देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका नाम होता है. इसी तरह बैडमिंटन है. बैडमिंटन में आपका है सानिया नेहवाल है, जो वो किस लिए खेलती है? अपने देश के लिए खेलती है, हमारी इंडिया की तरफ से खेलती है. उसका भी पूरे वर्ल्ड में बहुत नाम है. उसको भी बहुत खेलने के पैसे मिलते हैं, है ना? और वो क्या है? उसका प्रोफेशन है. इसी तरह अलग अलग हमारे जो गेम्स हैं, अलग अलग गेम्स के अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उन सबका अपना अपना प्रोफेशन होता है. तो नाउ वी लर्न इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में सीखेंगे. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल सम लर्न द डिफिकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट इज आंख मिचोली. आंख मिचोली आपको पता है गेम होती है, बहुत पहले खेलते थे, शायद अब आप भी खेलते होंगे. आंखों पर हम क्या करते हैं? अपनी पट्टी सी बांध देते हैं और इस तरह से हम ढूंढते हैं एक दूसरे को. एक्सक्लेम. एक्सक्लेम बहुत ही हंसना, तेज तेज हंसना, चिल्लाकर. गुल्ली डंडा. गुल्ली डंडा आपको पता है गेम होती है. एक डंडा होता है, उसके साथ एक छोटी सी डंडी होती है, लाइक उसे गुल्ली बोलती है, और डंडे के साथ उसको मारते हैं और वो एयर के अंदर फ्लाई करती है. अब रनिंग. रनिंग इज ऑल्सो द गेम. कबड्डी गेम आपको पता है. अब है रेसलिंग. कबड्डी जो है, पहले कबड्डी खेलते थे गांव में, अभी भी उसको कबड्डी बोला जाता है विलेज साइड में. रेसलिंग जो है वो इंटरनेशनल गेम बन चुकी है. जो रेसलिंग आप देखते हो, है ना, तो रेसलिंग भी क्या है? एक तरह से कबड्डी है. आपस में दो प्लेयर्स होते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तो उनकी उसमें पावर देखी जाती है. हॉप स्कॉच. हॉप
है ना, बॉक्सेस बना करके। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें गेम्स के बारे में हम सीखेंगे। अब है लेजर टाइम। लेजर टाइम का मतलब होता है लेजर। लेजर का मतलब होता है आप कभी भी फ्री टाइम होता है, इसको फ्री टाइम भी बोल सकते हो, लेजर टाइम भी बोल सकते हैं। जैसे कि फ्री टाइम में आप टीवी देख लेती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ, बुक रीडिंग कर लेती हूँ, है ना। तो ये क्या है हमारे, कभी प्लांटेशन कर लेते हैं, पेड़ पौधे उगाने लग जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं इसमें, टाइम पास कर रहे हैं। अब है प्रोफेशन। मैंने आपको अभी प्रोफेशन एक्सप्लेन किया है कि खिलाड़ी जो है, प्लेयर्स जो है वो अपने प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो हर चीज को फॉलो करते हैं, उनको खेलने के लिए मेडल, ट्रॉफी, पैसे एंड असॉर्टेड गिफ्ट्स मिलते हैं। एम्पायर। एम्पायर कौन होता है, जो क्रिकेटर में होता है। क्रिकेट के अंदर जो एम्पायर व्हाइट कलर की कैप पहन करके वो इंस्ट्रक्शंस देता है, उसे बोलते हैं एम्पायर। रेफरी। रेफरी जो होता है वो फुटबॉल के अंदर होता है, जिस तरह एम्पायर होता है इसी तरह फुटबॉल का जो बेस नेट होती है वहां पर एक रेफरी खड़ा होता है, ठीक है। अब है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन होता है, मैंने अभी आपको बताया है इसके अंदर, रिक्रिएशन कोई फ्री टाइम है, लेजर टाइम बोलते हैं। अब है टूर्नामेंट्स। आपको पता है टूर्नामेंट्स होते हैं, आप स्कूल की तरफ से अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो हम किसी और स्कूल के अंदर खेलने जाते हैं, हम टूर्नामेंट्स होते हैं एक देश के दूसरे देश के साथ, है ना, एक स्कूल के दूसरे स्कूल के साथ, चाहे वो बैडमिंटन टूर्नामेंट्स है, हाँ, आपके क्रिकेट की टूर्नामेंट्स है, फुटबॉल के है, तो दैट्स कॉल्ड द टूर्नामेंट्स। क्लियर। हम ये सब चीजें अब आपके चैप्टर में सीखेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर ओपन करो। बुक पेज नंबर इज 42। ओके, ओपन इट। प्लेइंग इज फन। पूर्णा एंड अनुज kept running toward the window to see। वो क्या कर रहे थे, देखो, पूर्णा एंड अनुज kept running towards the window to see if the rain had stopped। वो देख रहे थे कि कब जाकर के बारिश बंद होगी। इट वॉज द इवनिंग, दे वॉन्टेड टू गो टू द पार्क। ग्रैंड माँ उनको, ग्रैंड माँ उनकी देख रही थी और वो स्माइल कर रही थी कि बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब बारिश बंद होगी और हम पार्क में खेलने के लिए जाएंगे। शी नो दे वर द गेटिंग बोर। वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, ठीक है, वो जानती थी कि वो बच्चे क्या हो रहे हैं, दोनों बोर हो रहे हैं। व्हेन आई वॉज योर एज, ठीक है, आई फिनिश्ड ऑल माई वर्क, homework, and moment I come back from school so that I could play with my friend, she told them। उन्होंने बताया कि जब मैं भी आपकी एज में थी तो मैं भी अपना स्कूल से काम आकर के कर लेती थी और अपने स्कूल का काम फिनिश करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाती थी। तो शी टोल्ड देम, उनकी दादी उनको बताती है। पूर्णा कम एंड सेट डाउन योर ग्रैंडमा, शी आस्क्ड व्हाट गेम डिड यू प्ले। पूछती है माँ, दादी माँ आप कौन सी गेम खेलते थे। वो बोलती है वेल वी लव टू प्ले आँख मिचोली। ग्रैंडमा सेड, ग्रैंडमा बोलती है मुझे तो सबसे अच्छी आँख मिचोली गेम खेलना पसंद था। ओह वी ऑल्सो प्ले दैट गेम, है ना, हम भी वो खेलते थे। पूर्णा एक्सक्लेम, बहुत ज़्यादा एक्सक्लेम मीन्स तेज हंसना, चिल्ला कर हंसने लग गई। और वेट एल्स डिड यू प्ले ग्रैंडमा, अनुज जॉइन दैम। अनुज भी उनकी बातें सुन करके उनको ज्वाइन करता है, उनके साथ बैठ जाता है। माई ब्रदर एंड आई ऑल्सो प्लेड गुल्ली डंडा। बोलती मैं अपने भाई के साथ, दादी बोलती है अपने भाई के साथ मैं क्या खेलती थी, गुल्ली डंडा खेलती थी। वी यूज अ वुडन क्लब टू हिट एंड मेक अ स्मॉल वुडन पीस ऑफ जम्प। जैसे उसको हिट करते थे, छोटी डंडी को, स्मॉल वुडन पीस को, वो क्या करती थी, जंप करती थी। वाइल इट वॉज इन द एयर हैड द हिट द हार्ट एंड दैट इट फ्यू ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। और वो बहुत दूर जाती थी हवा में। दैट वन हु कुड मेक इट फ्लाई इन फेदर्स ऑन प्लेयर्ड ग्रैंडमा। और वो अपनी ग्रैंडमा के साथ एक्सप्लेन, उसकी ग्रैंडमा उनको पूरा एक्सप्लेन करती है गुल्ली डंडा गेम को, ठीक है। द चिल्ड्रन वर नाउ एंजॉइंग लिसनिंग अ ग्रैंडमा। चिल्ड्रन बहुत इंजॉय कर रहे थे, अपनी दादी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। माई ब्रदर वॉज ऑल्सो इन द कबड्डी टीम। बोलते हैं मेरा भाई जो है वो कबड्डी की टीम में था। इट टेक्स स्पीड एंड एबिलिटी टू होल्ड वन ब्रीथ इन
कबड्डी। कबड्डी गेम के अंदर क्या करते हैं, बहुत स्पीड चाहिए होती है और एबिलिटी टू होल्ड अ ब्रीथ इन कबड्डी, अपने सांस रोकने की एबिलिटी होनी चाहिए, लंबा सांस लेना, क्योंकि साथ साथ बोलना भी पड़ता है। कबड्डी साथ साथ बोलते हैं और साथ साथ प्ले करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी एंड स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। देयर वर टीम इन ईच नेबरहुड एंड देयर वर मैच बिटवीन दैम। वो कह रहे हैं हम अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ इसका मैच लगाया करते थे। ग्रैंडमा उनको बताती है, ही सेड द कबड्डी मैच इन आवर स्कूल टू, वी हैड अ कबड्डी मैच इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में भी हम कबड्डी मैच खेला करते थे। आई विल अ पार्ट ऑफ आवर स्कूल्स कबड्डी टीम व्हेन आई ग्रो अप, अनुज सेड। अनुज ने कहा मैं भी जब स्कूल में कबड्डी हमारे खेलते हैं जो बच्चे, जब पार्टिसिपेट करेंगे, जब पार्ट लेंगे तो मैं भी उसमें पार्ट लूँगा। ही सर्व इन हर्स ब्रीथ एंड एडिड, वो अभी से ही उसकी प्रैक्टिस करने लग जाता है। कौन? अनुज। शी आई वॉज स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग होल्डिंग माई ब्रीथ, मैं भी अपनी सांस को रोकने की प्रैक्टिस करूँगा। पूर्णा ग्रैंडमाज लाफ, वो हंसने लग गए। देखो ये कबड्डी खेल रहे हैं, पिक्चर है ना। वॉट डिड ग्रैंडपा प्ले आस्क्स पूर्णा, ग्रैंडपा जो है वो पूछती है, पूर्णा जो है वो अपनी वॉट डिड ग्रैंडपा प्ले, वो पूछते हैं ग्रैंडपा क्या खेलते थे, तो कहती है वेल शी वॉज वेरी गुड एट कुश्ती, वो कुश्ती में बहुत अच्छे थे। देखो ये कुश्ती खेल रहे हैं, ये कुश्ती है, सॉरी। कबड्डी जो होती है उसमें टीम के अंदर कुछ मतलब प्लेयर्स होते हैं, तो एक प्लेयर दूसरी टीम के अंदर जाता है, ठीक है, और वहाँ से उसको टच करके उनको वापस आना होता है, अपनी लाइन को क्रॉस करना होता है। तो इस तरह के उसके कुछ रूल्स हैं। तो ये कुश्ती है, जैसे गांव में खेलते हैं कुश्ती, और आजकल जो है उसका रेसलिंग नाम दिया गया है। ठीक, दिस इज़ अ वेरी हॉट इंडियन स्पोर्ट्स नाउ ऑल्सो नो हैज़ रेसलिंग, अब इसे रेसलिंग के नाम से जाना जाता है। समटाइम्स किंग इन एंशिएंट इंडिया who were enemies did not fight with armies but sent their strongest wrestler to the wrestling match। क्या थे, पहले बहुत सालों पहले कुछ राजा होते थे, आपस में इस तरह से रेसलिंग करवाते थे कि कौन सा उनका अच्छा है, जो उन्होंने रखे हैं अपने जो सिपाही रखे होते हैं, जो सोल्जर्स रखे होते हैं, कौन बेस्ट है, एक दूसरे के मैच करवाते थे। द किंग वॉन इज द रेसलर वॉन, ग्रैंड मदर एक्सप्लेन, तो इस तरह से बताते कि जो जीतेगा वो राजा बनेगा। तो इस तरह से वो कुछ रेसलिंग टाइप करवाते थे, तो कुश्ती के ज़रिए वो करवाते थे कि कौन ताकतवर है। ग्रैंड माँ उनको इस तरह एक्सप्लेन करती है। बट माई फेवरेट गेम वॉज हॉपस्कॉच, शी एडिड। पूर्णा लुक एट हर ग्रैंड मदर रिंकल्ड फेस्ड, वो अपनी दादी का फेस देखती है और देखती है शी वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हर एज अ यंग गर्ल रनिंग एंड प्लेइंग, वो सोचती है कि जब मेरी दादी भी छोटी होती होगी यंग एज में, वो किस तरह से भागती होंगी, किस तरह से रनिंग करती होंगी, जंप करती होंगी। डेट्स माई फेवरेट गेम टू ग्रैंडमा, ग्रैंडमा बताती है कि ये तो मेरी फेवरेट गेम थी। शी सेड चेयरफुली, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। We used to talk to it Chicky Billa because he made a square with chalk and Billa was marker to use the mark how many squares we had won। ये भी एक गेम है चिक्की बिल्ला, जिसमें कितना वॉन करते हैं उस हिसाब से इसको देखा जाता है। अब है सडनली अनु शाउटेड रेन हैज स्टॉप्ड, अनुज बोलता है रेन तो बंद हो गई है। कम ऑन लेट्स गो एंड द चिल्ड्रन रन आउट, और बच्चे बाहर जाते हैं। इन द पार्क ऑल देयर फ्रेंड्स हैड गैदर्ड, दे डग इन द टर्म्स एंड फॉर्म टीम्स, डिसाइडेड टू टीम वॉट बैट फर्स्ट एंड अगेन द क्रिकेट स्टार्टेड। बॉयज़ जो होते हैं अपने क्रिकेट गेम स्टार्टेड करते हैं। पूर्णा फ्रेंड्स ड्रॉ अ हॉपस्कॉच स्क्वेयर्स इजीली इन द वेट ग्राउंड एंड स्टार्टेड थ्रो द मार्कर्स, वो क्या करती हैं अपना स्टेपू बनाने का, ऐसे स्टेपू अपनी फ्रेंड के साथ खेलना पूर्णा स्टार्ट कर देती है। अदर चिल्ड्रन प्लेड खो खो, पिट्ठू एंड हाइड एंड सीक। फॉर सम टाइम द पार्क रेंज विद द लाफ्टर विद जॉयफुल शाउट ऑफ द चिल्ड्रन, पार्क में बहुत तेज़ तेज़ की शोर होने लग जाता है, बच्चे खेलने लग जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपका पेज नंबर 44। ओके बेटा।